हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजु जो कि बुनियादी शिक्षा में खासतौर पे शिक्षण पेशे में जो नियोजित शिक्षक हैं उनके कार्य को दोस्तों परिभाषित करता है। दोस्तों वाकया ये रहा कि एक शिक्षक जिनकी नियुक्ति बतौर फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में हुई, विवेकानंद दुबे जी, उनको दोस्तों अतिरिक्त कार्य में जिला स्काउट मास्टर या जिला व्यायाम शिक्षक के पद पे दोस्तों उनको पद दिया गया, अतिरिक्त कार्य दिया गया। इस बीच डीजीएससी ने एक अपने पत्र के द्वारा जितने भी जिला लेवल पे व्यायाम शिक्षक रहे या ब्लॉक लेवल पे व्यायाम शिक्षक रहे, उनको उनके मूल पेशे यानी पेरेंट कैडर, टीचर कैडर में दोस्तों भेजने का आदेश जारी किया। ये आदेश जारी किया कि सभी रिलीव्ड हो करके अपने जो शिक्षण के पुनीत पेशे हैं में पूरी तरीके से निमग्न हो जाएं और बच्चों को पढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि उनकी नियुक्ति जो हुई है बच्चों को पढ़ाने के निमित्त हुई है। लेकिन दोस्तों एक पिटिशनर रहे जो कि चंदौली में पोस्टेड रहे, श्री विवेकानंद दुबे जी, उन्होंने कोर्ट की शरण लिया और कोर्ट में उन्होंने अपनी बात को बहुत ही प्रभावी तरीके से रखा कि केवल मैं ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 880 ब्लॉक्स में तकरीबन 3000 से ऊपर एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की रिसोर्स पर्सन्स रखे गए हैं और वो एडिशनल वर्क के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। वो अपने विद्यालयों में शिक्षण कार्य दोस्तों नहीं करते हैं और उसके निमित्त चूँकि वो गैर शैक्षणिक तो नहीं कहेंगे, शिक्षण पेशे में ही रहते हुए शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के कार्य में इन्वॉल्व हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो बच्चों को एजुकेशन नहीं इम्पार्ट कर रहे हैं, उसके एवज में सरकार उन्हें 2500 रुपये मोबिलिटी भत्ता देती है। तो ऐसी स्थिति में हमें तो 300 रुपये ही प्रतिमाह जिला व्यायाम शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए अतिरिक्त मिलते हैं। कोर्ट ने दोस्तों इसे बड़ी गंभीरता से लिया। माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा कि जो याची हैं, जो शिक्षक हैं, वो हेडमास्टर के सम्मानित पद पे काबिज है और उन्हें सैलरी मिल रही है, सैलरी के साथ कोई इशू नहीं है, सैलरी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन शिक्षक इस बात को लेके संजीदा हैं, परेशान हैं कि वो अतिरिक्त जो 300 रुपया है वो एआरपी को 2500 मिल रहा है और इन्हें महज 300 रुपये। तो शिक्षक की परेशानी क्या है? अतिरिक्त पैसे कमाने में, जबकि होना ये चाहिए कि शिक्षक का जो पुनीत पेशा है, जो बच्चों को पढ़ाने का मामला है, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चे को मिलनी चाहिए, वो शिक्षक नहीं कर रहा है। शिक्षक का जो शिक्षण का पेशा है वो एसेंशियल पेशा है, वो नेसेसरी पेशा है, वो बुनियादी पेशा है। शिक्षक को अपने कर्तव्य का निर्वहन पहले करना चाहिए, एडिशनल वर्क, सेकेंडरी वर्क बाद में करना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोर्ट जो याची हैं उनके फेवर में नहीं रही। पूरी तरीके से कोर्ट ने ये बात भी कहा कि ऐसे ही जो कि शिक्षण पेशे से इतर पेशे में, चाहे वो एआरपी हों, और ख़ास तौर पे एआरपी का नाम तो नहीं लिया दोस्तों, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वर्ड का कोर्ट ने अपने डिसीजन में प्रयोग किया, यानी जिला समन्वयक। ऐसे शिक्षक जो कि बेसिक शिक्षा से हैं और ऐसे पदों पे काबिज हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन को कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि ऐसे पदों पे काबिज जो शिक्षक हैं उन्हें पूरी तरीके से उनके मूल जो पेशा है, जो उनका पेरेंट कैडर है, जो उनका शिक्षण का पेशा है, वहाँ भेजा जाए। आते हैं पूरी की पूरी बात करते हैं दोस्तों। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, कोर्ट नंबर 33, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न रहा। कोर्ट नंबर दोस्तों क्या रहा? 33 कोर्ट नंबर ये है और इसी कोर्ट नंबर 33 में दोस्तों ये डिसीज़न आया। रिट नंबर आप देख सकते हैं 2679 ऑफ 2021, ये रिट संख्या है 2679 ऑफ 2021।
पिटिशनर विवेकानंद दुबे जी हैं। रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड 4 अदर्स हैं। काउंसिल फॉर पिटिशनर देवी प्रसाद मिश्रा जी हैं। काउंसिल फॉर रेस्पोंडेंट CSC अनुज अग्रवाल, DEO दयाल दुर्गा सिंह जी हैं। और ये जो जजमेंट पास हुआ है ऑनरेबल अश्वनी कुमार मिश्रा जी। फॉलोइंग ऑर्डर्स वेयर पास्ड इन द मैटर ऑन 22 फरवरी 2021 को दोस्तों ये डिसीजन पास हुआ। अब इसके जो कंप्लायंस है इस ऑर्डर के प्रकाश में, इस ऑर्डर के आलोक में दोस्तों क्या क्या हो सकता है। इस ऑर्डर के प्रकाश में ARP एंड DC में बी टर्मिनेटेड बाय हाई कोर्ट डिसीजन 2021। जो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है जो कि जिला परियोजना कार्यालय में शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के निमित्त हैं, वो शिक्षकों को एक प्रकार से संदर्भदाता के रूप में काम कर शिक्षकों के कार्यालय के हिस्से हो गए है, वो ARP के माध्यम से ही दोस्तों प्रदान के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन चूंकि बच्चों एकेडमिक रिसोर्स पर्सन विद्यालय को भी वहां विद्यालय, लेकिन एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को दोस्तों इतने कार्य होते हैं, इतने सपोर्टिव सुपरविजन होते हैं कि उन्हें शायद ही ये मौका मिल पाए कि वो अपने जो पेशा है, जो उनका पुनीत पेशा है, जो उनका नेसेसरी वर्क है, जो उनका एसेंशियल वर्क है, जो उनका बेसिक वर्क है, डायरेक्ट बच्चों से इन्वॉल्व हो करके तन्मयता के साथ शिक्षण कार्य करना शायद ही कदाचित ही वो कर सकें। इसी प्रकार से जिला समन्वयक के रूप में बालिका शिक्षा, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, जिला समन्वयक के रूप में सामुदायिक सहभागिता, बेसिक शिक्षकों से दोस्तों शिक्षक हुए हैं। अब एक प्रकार से शिक्षण पेशे से वो एक प्रकार से दोस्तों वो उनका जो शिक्षण का पेशा था, कहीं वो हेडमास्टर के रूप में कार्य कर रहे थे, कहीं वो सहायक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे। वो डायरेक्ट बच्चों से उनका मीनिंगफुल इंटरेक्शन था, डायरेक्ट बच्चों से उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन था, डायरेक्ट बच्चों के निमित्त वो कार्य करते थे। लेकिन अब ये बात तो सही है कि DC के रूप में, जिला समन्वयक के रूप में, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के प्रोग्राम मैनेजर के रूप में, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के हेड के रूप में अब एजुकेशन जो RTE है होना चाहिए था, तन्मयता और पूरी एकाग्रता के साथ बच्चों को अपना 101% दोस्तों जो देना चाहिए था वो अब बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो शायद कोर्ट ने इसी को संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने ये जो बच्चों को एजुकेशन, छोटे निर्दोष मासूम बच्चों को जो एजुकेशन की रोशनी है वो हर एक घर, परिवार और बच्चों तक जाए, उसके निमित्त इस बात को बहुत ही संवेदनशीलता और गहराई से लिया है कि एक शिक्षक अपने शिक्षण के पेशे में इन्वॉल्व नहीं है और वो अतिरिक्त एडिशनल वर्क के रूप में लगा है और अपने वेतन से उसको संतोष नहीं है। उसे 300 रुपये और 2500 रुपये जो पैसा मिल रहा है, अतिरिक्त पैसा, उसका फोकस, उसका अटेंशन पूरी तरीके से उसी पे लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स इस तरीके से अदर वर्क में, एडिशनल वर्क में इन्वॉल्व हैं, उनको DGSC को इंस्ट्रक्ट किया है कि उनको रिलीव किया जाए, उनको कारमुक्त किया जाए। तो यहाँ पे हम कोर्ट का आपको वर्डिक्ट बताते हैं। दिस कोर्ट देयरफॉर इज नॉट इंक्लिन टू इंटरटेन पिटिशनर्स ग्रीवेंस। यहाँ पे ये कहती है कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट कहती है कि जो याची है, जो पिटिशनर है, उसकी समस्या को हम बिल्कुल इंटरटेन नहीं करेंगे इन एज मच एज द रेस्पोंडेंट्स have merely asked the teachers to perform their essential teaching work and not encourage allocation of additional duties as district coordinator etc. यहाँ पे रेस्पोंडेंट ने केवल इतना ही कहा है, जो आपकी एसेंशियल ड्यूटी है यानी शिक्षण, उसे आप करो और आप परेशान हो कि हाँ आप उसे नहीं करना चाहते। तमाम लोग नॉन एजुकेशनल वर्ड अगर ना यूज़ करें, अगर हम ये कहें कि तमाम लोग एडिशनल वर्क, नॉन एजुकेशनल नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे एडिशनल वर्क मतलब वो शिक्षण से इतर जो एडिशनल वर्क है उसमें नियोजित हैं, तो हमें भी नियोजित रखा जाए।
तो यहाँ पे कोर्ट ने बिल्कुल इंटरटेन नहीं किया है और ये कहा है कि एसेंशियल टीचिंग वर्क उनका दायित्व है और उनसे ये काम लिया जा रहा है। नॉट एनकरेज एलोकेशन ऑफ एडिशनल ड्यूटीज एज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एटसेट्रा। General shall therefore ensure that other category of teachers are also not allowed to perform non-teaching work। यहाँ पे दिया गया है कि और भी जो कैटेगरी के शिक्षक हैं, जैसे वो डीसीज हैं या एआरपीज, यहाँ पे हो सकता है डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे बात हो रही है कि जो अन्य कैटेगरी के शिक्षक हैं दे आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म नॉन टीचिंग वर्क एट द कॉस्ट ऑफ टीचिंग वर्क। जो शिक्षण का पेशा है, जो बच्चों को शिक्षण देने का पुनीत कार्य है, इसको ताक पे रख करके कोई भी एडिशनल गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षक को नियोजित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं नियोजित किया सकता है? विच इज लाइकली टू इम्पेयर द वर्क फॉर विच दे हैव बीन अपॉइंटेड। जिस काम के लिए उनकी नियुक्ति पूरी तरीके से हैम्पर्ड हो रहा है। द डायरेक्टर जनरल शैल इंश्योर दैट ऑल टीचर्स substantively appointed as such are allowed to function and perform teaching work first and only thereafter additional work may be given to them in case of need। पहले कहा जा रहा है कि पहले ये शिक्षण का पेशे के साथ न्याय करें और बहुत ही एफिशिएंट है, एफिशिएंसी है और लीडरशिप इनके अंदर है, और अगर इनकी आवश्यकता है, अगर ये डिज़ायर करते हैं तो ही इनको एडिशनल वर्क दिया जा सकता है, लेकिन पहला काम इनसे शिक्षण का कार्य लिया जाए। नेसेसरी डिसीजन इन द रिगार्ड वुड बी टेकन बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ स्कूल एजुकेशन फोर्थविथ सब्जेक्ट टू द अबव ऑब्जर्वेशंस। दिस रिट पिटिशन इज कंसाइंड टू रिकॉर्ड्स। और इस रिट पिटिशन को रिकॉर्ड्स में दोस्तों रखा जा रहा है। तो ये जो डिसीज़न है, ये मील का पत्थर है, खासतौर पे जो बेसिक एजुकेशन से शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों या एडिशनल वर्क में इन्वॉल्व हैं, जो जिनका डायरेक्ट बच्चों से फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं, मीनिंगफुल इंटरेक्शन नहीं है, कार से कोर्ट ने हिंट किया तो उसे मुक्त किया जा सकता है। और आपकी जिज्ञासा का समन किया होगा, कमेंट करें, एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।